बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा चिश्ती मीडिया का ये प्रोग्राम जिसका मौजू तसव्वुफ़ होता है, उस हवाला से हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आज फिर हम अपने उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान की नहीं बल्कि बड़ी मरूफ़ आवाज़ जनाब मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी साहब। आप माशाल्लाह सांगला से तशरीफ़ लाए। आप दे साथ मोहम्मद ग़ुलाम सरवर साहब, आप भी सांगला तो तशरीफ़ लेके आए। हमारे तहसील समुंदरी के मशहूर बल्कि पाकिस्तान के मरूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक़ हुसैन रिज़वी साहब, आप भी माशाल्लाह समुंदरी से तशरीफ़ लेके आए। आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अली रज़ा से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नातिया कलाम सुनेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अहबाब से ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये तसव्वुफ़ का जो हमारा प्रोग्राम है ना लामा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमने वैसे ही यानी कि एक मैंने बुक लिखी थी तसव्वुफ़ व तरीक़त के नाम से ना, तो उसको आगे मैंने बढ़ाना चाहा। फिर बुज़ुर्गों की बातें सुनने को मिलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ़ फ़ेसबुक पे हमने अपलोड किया था। और इंडिया के अंदर जिस वजह से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 64 ऐसे लोग हैं जो तसव्वुफ़ के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और उसको देखना चाहते हैं तसव्वुफ़ है क्या। तो मुझे ना एक बंदे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि किबला शाह जी आपका हमने ना फेसबुक से ही नंबर लिया है, हम इंडिया से हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। एक ने कहा कि मैं यूपी के रहने वाला हूँ। तो तसव्वुफ़ के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जो आपने मसनवी शरीफ का मैंने वाक़या अपलोड किया था तो उसको मैंने फिर अलाउद्दीन सिद्दीकी से सुना, फिर मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। किबला बाबा जी मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिवाल वाले, उन्होंने सोज़े दुरूं के नाम पे किताब लिखी है, उससे में वो वाक़या दर्ज है। तो उस वाक़या को पढ़ के उन्होंने कहा कि मैं पहले हिंदू था, जब मैं मेरे दोस्त ने एक ने बताया कि ये सुन क्या है, उसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत कि अल्लाह हमारा क्या है, अल्लाह हमारे साथ कितनी मोहब्बत करता है, सिर्फ ये बात मैंने अपलोड की। और उस प्रोग्राम को देख के अल्हम्दुलिल्लाह 64 ऐसे बंदे हैं कि जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। और बाकायदा एक बंदे ने थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं अपने घर में LCD में ये प्रोग्राम लगा के बताता हूँ अपने फैमिली वालों को ना, यानी मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई। तो आज भी मैं तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम में एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा अदब के लिहाज से। जो अदब करता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, आयत करीमा नाज़िल हुई कि लोगों जब मेरे महबूब की बारगाह में आना तो अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना। अगर तुम्हारी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ों से बुलंद हो जाएंगी तो अपनी आवाज़ों को पस्त रखना, नरम रखना, बुलंद ना करना, कहीं मैं तुम्हारा अमाल ज़ाया ना कर दूँ और तुम्हें खबर भी ना हो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो सरकार के एक बड़े प्यारे सहाबी थे, तो उन्होंने ना उनका कुदरती तौर पर आवाज़ बुलंद थी, मशहूर वाक़या है समझाने के लिए। तो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद होने की वजह से, यानी कि बड़ी आवाज़ थी ना उनकी, जैसे पंजाबी जब कह रहे थे कि भारी आवाज़, ऊंचा बोल, तो वो अपने घर से ना आए, कई दिन ना आए। तो सरकार ने अपने दो साहबी से पूछा कि फ़लाँ किधर गया। कहा हुजूर वो आते नहीं है। क्यों नहीं आते? कहा जी अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे लिए ही आयत नाज़िल कर दी है। वो डर गए, इतना दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ। सरकार ने बुलाया और सरकार ने उसके लिए दुआ की और सरकार ने फरमाया कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तेरे लिए आयत नाज़िल नहीं हुई बल्कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए ये आयत नाज़िल किया जो उसके हबीब का एहतराम नहीं करते। यानी कि जो अदब होता है ना, इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत अदब को होती है। जिसके अंदर अदब आ जाता है वो बंदा कामयाब हो जाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा फौत हो गया तो घर वालों ने उसे कूड़े कचरे के ढेर पे फेंक दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ना, सुल्तानी साहब बड़े अदब की बात है माशाल्लाह, आप महफ़िलों में जाते हैं तो ये पैगाम भी दिया करो लोगों को अदब का, क्योंकि लोगों अक्सर महफ़िलें होती हैं ना तो नात खां हज़रात भी और दीगर भी महफ़िलों में उछलना कूदना ये अदब नहीं होता। सरकार की महफ़िल हो तो अदब होना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा से फरमाया कि मूसा के फ़लाँ बंदे को उठाओ और उठा के उसे गुस्ल दो, कफन दो और साथ ये ऐलान भी कर दो जो इसका जनाजा पड़ेगा मैं खुदा उसे बख्श दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कचरे के ढेर से उसे उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, कफन देने के बाद लोगों में ऐलान कर दिया, जनाजा हो गया। लोगों ने कहा कि ये बंदा तो ठीक नहीं था, इसमें बड़े बड़े ऐब थे, बड़े बड़े गुनाह ये बंदा करता था। तो आप अल्लाह के नबी हो तो आपने इसे ऐसे ही
आपने फरमाया मैंने नहीं किया, मेरे अल्लाह का ये हुक्म था। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो बंदा इसका जनाजा पड़ेगा मैं खुदा उसे भी बख्श दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह ये लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा हाँ बंदे ठीक कहते हैं, ये बंदा ठीक नहीं था, इसके बुरे अमाल थे, लेकिन एक अदा इसकी मुझे इतनी पसंद आई, उस अदा के सदके मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। वो अदा क्या थी कि एक दिन वो बाज़ार में जा रहा था तो एक आसमानी किताब तौरात, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। उन ज़मीन से वर्का उसने उठाया, या किसी से उसने सुना, या उसने, इसमें उलमा इकराम अलग-अलग बातें करते हैं, जो भी हो गया। इमरान हाशी साहब का बयान उन्होंने पता नहीं किधर से पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि वो लड़का जा रहा था तो ज़मीन पे वो कागज़ पड़ा था, उसने उठाया, अदब किया। और मैंने जो अपनी आंखों से तहरीर पढ़ी है वो ये थी कि वो एक दिन बैठा था तो आसमानी किताब पढ़ रहा था, तौरात पढ़ रहा था, उसके अंदर नबी पाक का नाम आया तो उसने चूम के अपनी आंखों को लगाया। बस इतना अदब किया उसने सरकार के नाम का, सरकार के नाम के अदब की वजह से अल्लाह ताला फरमाता है मुझे उसकी ये अदा पसंद आ गई। उस अदा के सदके अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा बाकी जितने भी उसके गुनाह हैं, बस उसकी ये जो अदा थी मुझे ये पसंद आ गई। तो जो अदब होता है ना, हर काम में सबसे पहले इंसान की कामयाबी के लिए अदब जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सब को भी अदब में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हर मोड़ पर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।